वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी बाराने रहमत, और अब हमने सोचा कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सोशल सिचुएशन को डिस्कस किया जाए। एंड द सिचुएशन इज़ कि जब आपकी शादी के बाद पहला रमज़ान आता है आपके ससुराल में, यू आर स्टिल गेटिंग यूज टू इट। और मैंने कई इवन जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनकी सहरी और इफ्तार की पोस्ट देखी है, तो वही हो रहा होता है। हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ इस चीज़ की सहरी होती है, हमारे यहाँ अंडा तो ज़रूर खाते हैं, हम लस्सी ज़रूर पीते हैं। तो ये हम जो है ना सारे टीपू सुल्तान और उनकी फ़ौज, तो ज़रा उसके बारे में आज बात करते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों की, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या ये एक्सपेक्टेड है कि जी नई बहू को फ़ौरी तौर पे सुबह सुबह सहरी के लिए किचन में आना ही आना है। इट कांट बी सिंपल, इट कांट बी कन्वीनियंस फूड, और जितनी आप मेहनत करेंगी शायद उतना ही आप ससुराल में लोगों के दिलों पर राज करेंगी। लेट्स फाइंड आउट। जो दो नए मेहमान हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं, वजाहत अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मैच मेकर। इसके अलावा दरख्शां असद भी आई हैं हमारे साथ, हु इज़ अ लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट लीड विद द इस्माइल इंडस्ट्रीज़। बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का। मेरा आपसे भी इस बारे में ज़रा राय लेंगे। वजाहत, आप बताइए एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कौन सी होती हैं? देखिए, ये जो आपने बताया ना कि ये मेरे ख्याल में हमारी कौम में ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये हम वाली बात जो है ना, अमूमन जब भी बहू बाहर से आ रही है ख़ानदान के, उसको इतनी चीज़ें बताई जाती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती नहीं है। बट उसे बता दिया जाता है कि भाई ये कोई भी उसके बारे में एक बार नहीं पूछता कि बेटा तुम एक बार अपना भी बना के दिखा दो कि शायद तुम्हारे खानदान में भी कोई सही चीज़ बनती हो। अदरवाइज सबका यही प्रॉब्लम है कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हमारी कौम का प्रॉब्लम है। सही, कास्ट बेसिस पे बिलीव करते हैं और हमारे यहाँ ये होता है। हाँ बिल्कुल। जबकि मैंने जब भी अंदर झांक के देखा है ना, यकीन जाने ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, और इस तरह की चीजें कि भाई तुमने अदरक पीस कर डाला है या कूट कर डाला है, आई मीन ये कौन देख रहा है, क्यों इस बात पे आपकी इवैल्यूएशन हो रही है? असल में मफ्तूहा इलाका समझ लेते हैं बहू को, जबकि जैसे डेज होते हैं ना भाई, कि फॉर एग्जाम्पल भाई सिद्रा कहीं जाती हैं तो एस फॉर संडे, तो उनके लिए संडे के भी संडे के दिन सिद्रा की पसंद का बन जाएगा। डब्ल्यू इज फॉर वजाहत, सुबकार। लोग डेज के हिसाब से देख ले तो एक दिन बहू को भी मौका मिल जाए, बट नहीं, सही, वो तमाम लोगों की पसंद का ख्याल रखवा लेंगे सिवाय उसके। तो एक मैं नोट करता हूँ कि अमूमन लोग बीवी को एक मेड के तौर पे देख रहे होते हैं। अच्छा, और ये जो मौसूफ हैं जिनका नाम आपके शौहरे नामदार होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है शादी के बाद? पहला रमज़ान, कोई एक्सपेक्टेशन, कमी, डिफरेंस, आप क्या समझती हैं दरख्शां? उनकी ज़िंदगी में ऐसे मैं अगर अपने शौहर की बात करूं तो उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। उनको वो पहले भी सहरी में सबसे पहले उठते थे, वो अब भी सहरी में सबसे पहले उठते हैं। बट इट्स लाइक कि थोड़ी अनसेट एक्सपेक्टेशन होती है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ हैं तो शील बी लुकिंग आफ्टर और शील बी डूइंग समथिंग, लेकिन ये एज एन प्रेशर नहीं होता, ये जस्ट एक विश होती है। अच्छा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये दोनों जो औकात होते हैं, जो सहरी का वक्त है और इफ्तारी का वक्त, तो बड़ा टाइम बाउंड होता है, और अच्छों की असलियत आपको उस वक्त पता चल रही होती है कि ये इंसान जब 14-16 घंटे की भूख बर्दाश्त करता है तो ये असल में कैसा है अंदर से। तो मुझे बताएं, अगर कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है, हुमैरा, मदर भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, अगर वो बेचारा लड़का या जो हस्बैंड है वो कहे कि यार मेरी बीवी भी आ जाए और सहरी उसके साथ करूं, तो वो फोर्सफुल, अरे तुम तो करो, टाइम खत्म हो रहा है, तब क्या करना चाहिए? बड़ा सिंगल आउट कर देते हैं। आई थिंक दैट्स सो अनफेयर, बेशक आप बेटे को सिंगल आउट करें कि तुम तो सहरी करो, या बहू को सिंगल आउट करें कि वो करे। सो आई थिंक इतना वो आइसोलेटेड फीलिंग करवा देते हैं आप लेकर किसी को भी, या तो बेटे को भी कि वो भी आइसोलेशन में अकेला ही बैठा है, या बहू जो है बीवी वो आइसोलेशन में अकेली पका रही है। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट नीड्स टू बी ओवर है। कि आप किसी तरीके से भी सपोर्ट करें, बेशक साथ बैठ के खा लें, बेशक साथ रख लें या खुद उठ के हेल्प कर लें, बट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट वो इतना आई थिंक नेगेटिव माना जाता है कि बस पूरा काम उसी के ऊपर डालो, उसी को करने दो। और उसको पिन पॉइंट किया जाता है। अगर गलती से पहले शादी से पहले वाले रमज़ान में ये लड़का या ये हस्बैंड कुछ नहीं करता था तो पॉइंट, अरे अब बड़ी तब्दीली आ गई है, अब तो तुम उठ के पानी भी रख रहे हो, तुम टेबल भी लगा रहे हो, और ये जो अच्छी चीज़ है उसको अनफॉर्चुनेटली एक बुरा रिमार्क बना देते हैं। यूजुअली शेमिंग एटीट्यूड ही ज़्यादा होता है, लाइक यू सेड कि ऐसे क्यों नहीं किया, और लहसन का जैसे पीस के क्यों नहीं किया, क्यों नहीं, समवेयर दैट सिनिसिज्म, दैट सार्काज्म इज टू शेम द अदर पर्सन। एंड अगर यही एक चीज़ हम थोड़ा सा होल्ड कर लें, अपने अवेयरनेस में लाके, कॉन्शियसनेस में लाके, आई थिंक काफ़ी स्मूथ चीज़ें निकल। अच्छा वजह, जिनकी लड़की के घर में अगर बहुत ज़्यादा एहतमाम होता था एंड सडनली शी इज़ कम टू अ प्लेस जहाँ पे वो उस तरह की रवादारियाँ नहीं हैं, सारे उठते नहीं हैं, जिसने नहीं रोज़ा रखना तो कोई सहरी का एहतमाम नहीं हो रहा, ऐसी लड़की के लिए जो ऐसे एक लाइवली इन्वायरमेंट से आई, कितना मुश्किल होता है, और क्या वो इस अपने नए घर में वो चीज़ें ला सकती है, वो रिवायात ला सकती है? अच्छा सिद्रा, मैं एक ऐड करना चाहूँगा
रमज़ान के हवाले से मैं उन लोगों में शामिल था कराची में जिनको जब आप मिलते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमें किडनी में असल में प्रॉब्लम है, तो हम रोज़ा रखते नहीं हैं, तो मैं उनमें शामिल था। फिर मैंने हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी को स्टडी किया, उन्होंने प्यास के लेवल बताए हैं। कई बार हम प्यास की शिद्दत के फर्स्ट लेवल को भी अचीव नहीं करते थे। आज मैं बता दूं मैंने 3 घूंट टोटल पानी पिया है। तो ये बताने का मकसद रोजे में बर्दाश्त, जो आपने बात की कि भाई बर्दाश्त का लेवल चेक किया जाए। तो अगर हमने बहुत ज्यादा खाने के बाद ही अगर रोजा रख लिया और फिर पूरे दिन हमने सो के गुजार लिया, एसी चलाया, मजा नहीं आया। आज कम से कम मुझे फीलिंग आई है। और इफ्तार में फिर आपने फरमाइशें भी की, यानी खुद तो आपने एसी में आराम से अपना रोज़ा गुजारा है, लेकिन इफ्तार की टेबल को आप बड़े तनकीदी निगाहों से देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं कहता हूँ जितना सादा हो ना इफ्तार और सहर दोनों, तो थोड़ा मजा आएगा, हमें जानने का मौका मिलेगा। सिर्फ बातें करने से मतलब मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा बंदा फील करे, 3 घूंट पानी रखकर आप सहरी करके देखें, एक खजूर, यू विल एंजॉय। लेकिन जो जैसे आपने कीटो करेंगे ना, बात करेंगे तो कीटो में ये भी करके देखें ना नहीं, बंदा, लेकिन मुझे बताया ना, अगर एहतमाम होता, अब लड़की को जो भी उसकी उम्र है 20-25 साल, रोजे की आदत है कि भाई वो पराठा खा के रोजा रखना है। अब यहाँ पे सारे ब्रेड खा रहे हैं, नहीं आता लोग सुबह खाते कैसे, भाई वो उसका घर है ना, उसका ऐसा ही लाइफस्टाइल था। अब वो अकेले के लिए पराठा कैसे बने बताएं। थोड़ा लाइक वोकल होना भी जो है वो ज़रूरी होता है कि मुझे ये चाहिए इन चीज़ों में। हाँ, क्योंकि इतना बिल्ट इन प्रेशर होता है व्हेन आपका ससुराल है, आपका पहला रमज़ान है। रमज़ान तो खैर बहुत दूर, आपकी पहली जब डाइनिंग होती है तो मतलब क्या बोलना है, क्या खाना है। लेकिन थोड़ा सा जो है अगर ये चेंज आए ना कि आप बोलें कि आपको जो चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ना लड़कियाँ बहुत अंडर प्रेशर आ जाती हैं कि मैं ये बोलूँगी तो मुझे जज किया जाएगा कि हो इन्होंने तो पराठे के लिए बोल दिया या इन्होंने तो इस मखसूस चीज़ के लिए बोल दिया। लेकिन अगर बोला जाए तो इसमें कोई मतलब देयर इज़ नो हार्म इन दैट, बट यू हैव टू बी ओपन, ताकि ओपनली आपके आइडियाज़ को या आपकी रूटीन को भी एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, इफ्तारी में एहतमाम से हम लोग बढ़ाना क्या चाह रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पाता। देखिए, मैं लाखों में कमा लिया है, मैंने लाखों में कमा के देखा है, आज भी कमाता हूँ। मैं रुका हूँ ठेले पे, मैंने पूछा है जी केले क्या रुपए दर्जन है, 180 रुपए। आप यकीन जाने वो 100 रुपए भी देगा ना, मैं बाई नहीं करूंगा। हम लोग कई बार लोगों को बढ़ावा देते हैं, हम ये तो कह देते हैं कि जी मुनाफाखोरी हो रही है, बट मुनाफाखोरी को इसी तरह जैसे आपने बताया कि भाई लड़की का एहतमाम हो रहा था तो उसके वालिद की देखना पड़ेगा भाई इनकम को उलट पलट की, मैं तो पहले चेक करूंगा। इट्स जस्ट नॉट अबाउट इनकम की बात। मेरा कहने का मकसद है जो इन्होंने कहा कि पसंद नापसंद ना, अगर कुछ लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ को लगता है कि नहीं लस्सी या दूध पीना ज़रूरी है सहरी में, तो ये जो एडजस्टमेंट होती है, हमारा वोकल अपने आप को कैसे कर सकते हैं इस मामले में? इनिशियली तो आई गेस इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आप एक अपना स्पेशली फॉर द गर्ल आई थिंक एक माइंड सेट ही वही होता है कि इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ डिफिकल्ट। सो हम उसी परसेप्शन से जब आ रहे होते हैं कि अगला पता नहीं क्या बोलेगा, लाइक शी सेड कि जज करेंगे, तो आई थिंक कोई जज ना भी करे, बट एक वो माइंड सेट इतना बना हुआ होता है, एक वो ट्रेनिंग इतनी होती है कि ज़्यादा डिमांडिंग मत होना। तो इवन फ्रॉम ब्रेड टू पराठा कुड बी अ फॉर्म ऑफ डिमांडिंग। झिझक भी है। आप ये देखें कि कई जगह ऑब्वियसली अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, भरा पूरा कुनबा है, तो जिसने रोज़ा नहीं भी रखना वो भी उठा हुआ है, एंड इफ़ यू आर अनफॉर्चुनेटली मिसिंग फ्रॉम द टेबल, तो फिर आप पे 100 तरह के आपको सवाल होते हैं कि क्यों नहीं उठे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ नर्सिंग मदर एंड शी डजंट हैव टू फास्ट, तो उससे भी एक्सपेक्टेशन यही है कि रोज़ा रखो ना रखो तुमने सहरी में उठना है। ये आपको लगता है कि रियलिस्टिक है? I think somewhere breaking these norms, breaking these I think traditions and values जहाँ पर apply नहीं हो सक रही हैं, इसको fight करना ज़रा मुश्किल है। So अगला offend हो जाता है। So somewhere even putting it, अगर आप rightfully भी बोलो कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नर्सिंग मदर कि आई एम नॉट फास्टिंग, आई विल नॉट वेक अप, या मंथली साइकिल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, दैट टाइम इज़ फॉर दैट ब्रेक एज वेल। उसकी एक्सेप्टेंस इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंसान अपने पे और भी जोर डाल के फिर बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस छुड़वाओ, गो थ्रू द होल थिंग। सो आई थिंक समवेयर द मिड ग्राउंड इज़ वेरी नेसेसरी ऑल्सो, कि आप प्रपोज भी करें और आगे से एक्सेप्ट भी हो। आपने प्रपोज ही नहीं किया हुआ और आप एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभार कि खुद से ही अंडरस्टूड वाली चीज़ हो जाएगी, वो कभी नहीं होनी। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, ससुराल में पहली इफ्तार पे जाना, जैसे वो दावतों का सिलसिला होता है ना, इससे भी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है कि अभी तक देखें जी 3 रोज़े हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने बताया ही नहीं कि किस वीकेंड पे बुलाने वाले हैं। ये इस पे क्या कहेंगी? ये भी पहले से अपने, और ख़ास तौर पे अगर आपके 3-4 समधियाने हों, आपके 2-3 बच्चों की शादी हो चुकी हो, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उसकी वाली इफ्तार में क्या रखा था। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत भरा पूरा कुंबा होता है, एक बहुत बड़ी जो बिग फैट फैमिली जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ें उसमें मुश्किल हो जाती हैं। मुझे बजाते खुद अभी 3रा रोज़ा है अपने ससुराल में तो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की ये एक्सपेक्टेशन, लेकिन होती है, बहुत सारी जगहों पे होती हैं कि बुलाना है तो उसको
मैके ने भी करनी डिफरेंट है। तरीकों से उसको जो मैंने अभी देखा है मॉडर्न प्रैक्टिसेस में, उसको डिफरेंट तरीके से ना लोग कंपनसेट कर रहे होते हैं। अर्ली डिनर्स कर दिए, कभी किसी और तौर से कर दिया, लाइक यू नो सामान भेज दिया, कुछ कर दिया, फ्रूट्स भेज दिए, एनीथिंग। अच्छा, ये भी नया ट्रेंड है बाय द वे। वजाहत, आपने देखा होगा कि रमज़ान का चांद नज़र आते ही फौरी तौर पे बास्केट का जाना, बास्केट का आना, उसके अंदर कितने आइटम हैं, क्या उसमें सिर्फ खजला फेनी भेज दी है या कुछ अच्छी चीज़ें और भी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई इनकी ताज़ी शादी हुई है, ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। मेरे खानदान में कभी ऐसे चोंचले हम लोग खत्म हो गए बास्केट। हमारे यहाँ नहीं, शुरू से मैंने देखा कि हम लोग रफ एंड टफ टाइप के लोग हैं। हमने ना कभी सामने वाले से एक्सपेक्ट किया कि वो हमारे यहाँ जी बुरान भेजे बकरा ईद पे, नहीं जी, आप गोश्त बांटे भेजें, सिर्फ अंडे भी भेज दें, काफी हाँ, है। मतलब कहने का ये चोंचले जो है ना, मैंने तो ना खुद की है और ना मैं आने वाले वक्तों में एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अपनी इस पे लड़ाई बेटियों झगड़ी को भी जब होती मतलब इन प्रैक्टिस आपने जो नोटिस किया है, लोग इस पे बुरा मानते हैं? लोगों की एक्सपेक्टेशंस की अगर आप बात करें तो वो हमेशा हाई रहती हैं और वो ऐसी बातें सोचते हैं और लोगों में तो उसको लोग कहते हैं भाई हम रख रखाव वाले लोग हैं, आप लोग रफ एंड टफ हैं, हम रख रखाव वाले लोग हैं, हम खानदानी है, जैसे हम ऊपर से टपक गए थे। तो मतलब वो लोगों ने बड़ी ऐसी चीजें बना दी। एंड राइट नाउ वी आर इन द किचन। शेफ सामिया ने ज़बरदस्त सा अल्फ्रेडो पास्ता बना लिया है। क्विक रिकैप इनसे लेते हैं क्योंकि हर एक शेफ की अलग अलग रेसिपी होती है अपनी वाइट सॉस की। अल्फ्रेडो पास्ता यानी अगर आपको अगर सिंपली भी इसको समझना है तो इट्स द वाइट सॉस पास्ता। जी बताइए। सो बेसिकली अब आपको हमने चिकन के अंदर एक्चुअली हमने क्या किया था कि नॉर्मली लोग चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं, राइट? सही। तो हमने इसकी जो कोटिंग थी उसी को हल्का सा फ्लेवरफुल बना दिया था। वी एडेड द सॉस स्पाइसेस इनटू द ब्रेड क्रम्स और उसके बाद फिर हमने उसको सही से एग वॉश करके कोटिंग करी एंड देन वी फ्राइड इट इन शैलो ऑयल। आपने इसको पहले मैरिनेट किया, फिले को मैरिनेट किया और उसके बाद ये तो आपका क्रिस्पी फिले ऊपर से फ्राई होके अलग हो गया जो आपने ऊपर लेके आना है। पास्ता हम उस वक्त तक जब बात कर रहे थे कि एल डेंटे इसको हमने पास्ता को बॉईल करके रखा हुआ था, फिर क्या हुई इस पे कार्रवाई? उसके बाद पे क्या हुआ था, एज यूजुअल वी स्ट्रेन्ड दी पास्ता और पास्ता स्ट्रेन करने के बाद फिर हमने अपनी प्रेपरेशन शुरू की थी फॉर दी वाइट सॉस और दी बेचामेल सॉस। ओके। तो उसके अंदर हमने हल्का सा अपना फ्लावर यूज़ किया था विद बटर, जिसका कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं रू। एक वाइट रू बनाया हमने, उसके अंदर हमने दूध डाला था। बनाते हैं हम पहले बटर को हल्का सा गर्म करके जब वो मेल्ट हो जाए तो वी पुट इन द फ्लावर। एग्जैक्टली, इक्वल अमाउंट्स ऑफ बटर एंड फ्लावर और फिर उनको मिक्स कर देते हैं तो एक बिल्कुल ड्राई सा एक पाउडर टाइप बनता है। ओके। दैट्स व्हाट वी कॉल रू और ये बेसिकली थिकनिंग एजेंट होता है। सही। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने इसके अंदर मिल्क डाला था विच इज़ बेसिकली दी बेस फॉर द सॉस। फिर साथ में हमने पसंद की अपनी डिफरेंट सीजनिंग्स डाली थी। ऑफ कोर्स सॉल्ट हो गया, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, वहाँ पे एनीथिंग दैट यू लाइक, आपको जो स्पाइसेस पसंद हैं आप डाल सकते हैं। एंड देन फोर्स हमने इसको बिल्कुल अंदर पास्ता को अंदर टॉस किया, वी प्लेटेड इट आउट। हमने अपनी चिकन को, अब हम चाहें तो वैसे इसको कंबाइन कर सकते थे बट आई लाइक माई चिकन ऑन द टॉप, यू नो क्रिस्पी रहनी चाहिए, वो क्रिस्पी रहनी चाहिए वरना वो जब इस सॉस में मिलती है तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट Soggy हो हो जाती है। yes. अच्छा मुझे ये बताओ, कई शेफ्स ये टिप देते हैं शेफ सामिया कि जब आपने बॉईल किया पास्ता तो वो जो पानी है उसको संभाल के रख लो, उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी फ्लेवरफुल वाटर, ऑलमोस्ट लाइक स्टॉक। आप उसको यूज़ करती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? यस, यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग नहीं करते हैं एंड ये वजह यही है कि लोग समझते हैं कि भाई पानी बॉईल किया, जिस तरह राइस के साथ हम लोग करते हैं कि पानी बॉईल किया एंड देन डिस्कार्ड इट। तो अगर हम लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना भी चाहें तो फिर हम लोग इसको इवेंचुअली थोड़ा सा इसको थिन करने के लिए ऑल्टरनेट से यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी हो गया या मिल्क। वैसे अब तो वो ज़माने चले गए, वरना आप चावल यूजली जब बॉईल कर लें तो उसके पानी को आप ज़बरदस्त स्टार्च के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन पुट इट इन अ स्प्रे गन। Exactly. आप पहले एक ज़माने वो मुझे उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती थी बट यू कैन ऑलवेज पुट इन समथिंग नाइस स्मेलिंग इन दैट। दूसरा ये भी होता है इट्स ग्रेट फॉर हेयर। अब तो सारों को पता है कि राइस वाटर इज़ वेरी ग्रेट फॉर हेयर, लेकिन पास्ता को आप बहरहाल किसी भी सॉस में चीज़ों में उसको ज़्यादा रनी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के सॉस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स, जैसे हम कह रहे थे कि अगर आपको मिल्क और क्रीम और उसके बाद भी लगे कि बहुत थिक है सो यू कैन यूज़ दिस वाटर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऊपर से आ गया है जी मेरा प्रिय मित्र धनिया या सिलांट्रो, जो भी आप उसको कहना चाहें। लुक्स ब्यूटीफुल। अब आई थिंक यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ड्रिंक और मैं वापस चलती हूँ अपने मेहमानों की तरफ। Sure. अच्छा जी वजाहत, ये कई लोग जैसे आज शेफ सामिया ने बनाई है ज़बरदस्त सा पास्ता, कई घरानों में पास्ता पिज़्ज़ा इसको खाना नहीं समझते, ये स्नैक है। तो अगर बहू को ये शौक हो तब क्या किया जाए? मुश्किल में डाल दिया। अब कहेंगे मैं तो रफ एंड टफ हूँ। बेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर होम मौजूद है तो कोई बुराई डिलीवरी, नहीं है। हाँ, एक बंदे को अगर शौक है ना तो बस फौरन रोटी टाइमिंग बना उसको ले एक और दो उसके बार- बाद हाँ, अपना शौक कुछ भी कर ले, है ना? हाँ, एक बार असल में शौक पूरा करने में कोई बुराई नहीं है।
बट मैं जब भी कंपैरिजन करता हूँ ना इसके कॉस्ट का बाहर के, अब जो इतने मतलब सस्ते पिज़्ज़े मिल रहे हैं बाहर, शुक्र है आप किसी की तो सास comparison। नहीं है, यानी शुक्र है इस बात नहीं का। नहीं, कंपैरिजन देखेगा बंदा कि एक आपने वो बनाना है पिज़्ज़ा और उसके लिए आपने 2,000-2,500 रुपए लगा दिए, उससे बेहतर 1,000 रुपए निकालो। ऐसे लोग होते सीधा हैं, सा ऐसे लोग अगर ससुराल में है ना तो भाई पकौड़े बना लो, सिंपल करो अपनी जिंदगी को। तो रक्षा आप क्या कहेंगी? देखिए सबसे आसान हल तो डिलीवरी है, फूड डिलीवरी है कि हाँ। अगर आपका दिल है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन आप साथ में उसको इंट्रोड्यूस भी कराएं कि दिस इज समथिंग कि मैं बनाना चाहती हूँ, दिस ये मेरा बहुत सारी फ्लेवर है। लड़कियां थे अमेजिंग एट बेकिंग एंड दे लाइक दिस फैंसी डेजर्ट, लेकिन बेचारी का ससुराल में आने के बाद टेस्ट उसी खीर पे हो रहा है। ये मैं वही कहना चाहती है, डैमसेल इन डिस्ट्रेस एटीट्यूड रखना कि ओ आई कांट कुक फॉर माई सेल्फ, आई कांट बेक फॉर माई सेल्फ, अलाउ नहीं है। आई थिंक ये एक एटीट्यूड ज़रा साइड पर होकर एंड स्लोली ग्रेजुअली अपनी लाइकिंग भी इंट्रोड्यूस करें, यू नो, इंट्रोड्यूस इट टू द फैमिली, इंट्रोड्यूस इट टू एवरीबडी अराउंड कि यार ठीक है मुझे पास्ता पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो थोड़ा सा अपने लिए बनाएं, दैट्स वे यू बिल्ड अ रिलेशनशिप। लड़की पे अगर बर्डन डाल दिया जाता है जब बनाने का, तब वो कहती है जी मैं तो ससुराल में किचन में खड़ी रहती हूँ। हाँ, अब मेरी बच्चियों की अपब्रिंगिंग ऐसी हो रही है कि वो प्रेफर करती हैं बाहर से मंगवाना। अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा ना भाई, एक तरफ आप चाह रही हैं कि मैं घर में बनाऊं, फिर जब अगला आप पे फरमाइशें करना शुरू करेगा तो फिर आप कहेंगे मुझे कुक बना के रख दिया। नहीं फरमाइशें तो अच्छी होती है, लेकिन मेरा कहने का मकसद है अगर आप चना चाट दही बड़े पकौड़े के बियॉन्ड अगर अपनी इफ्तार की मेज़ पे पास्ता रखना चाहते हैं और मे बी यू वांट ओपन फेस सैंडविचेस चाहते हैं, तो लोग कहते हैं लो जी बना लिया ये कुछ अजीब सा। तो आई थिंक दैट एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी पास्ता की हार्श। मेकिंग में और फिर जो आपने कंपेयर किया कि भाई वो पीसेस पे, हाँ। बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों का कंपैरिजन जो है ना, हाँ। पास्ता बनाना मिनटों का काम है, बट उसके लिए लवाजमात तैयार करना पिज़्ज़े के लिए वो काफ़ी दूर चली जाती है। असल में Cost निहारी की भी effectiveness बात जो है वही ना, देखिए पास्ता में तो आ निहारियों जाएगी। में भी तो देर लगती है ना। जिस चीज़ में effort ज़्यादा लगे, आप क्या करना हाँ। चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, तो वो एक बात है ना कि इफ़ यू वांट टू डू इट, आप यू मेक देम पार्टनर इन योर क्राइम, आप उन्हें भी शामिल कर लें किसी सही। तरीके से। इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस इट, फोर्सफुल अच्छा, मैंने इंट्रोड्यूस जितनी करना बहुएं स्टडी वो की नहीं है ना, होना वो तमाम चाहिए। की तमाम रात के अंधेरे में कुछ मंगवाना चाहती हैं फॉर हस्बैंड एंड फॉर देमसेल्फ। और कहती है बेलना बजाना, मुझे कोई बहू contactless दिखाई नहीं- delivery जो होती मुझे है कोई ना। बहू दिखाई नहीं दे रही जो कि दिन के उजाले में बताए कि भाई मैं आज ये चीजें बनाऊंगी एंड इनवाइट एज मच पीपल एज यू कैन। You know, we're trying to simplify things over here. अगर आप simplified चीज़ें रख रहे हैं और इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इतने बड़े बड़े खाने बना के और इतने घंटे, इट्स ओके, बट आई थिंक वो थ्रेशोल्ड मेहनत का और एफर्ट डालने का उसी से आता है कि अब आपने 4-6 चीज़ें बनाई हो रादर देन अच्छा, और वन इसमें सिंपल सबसे पास्ता। ज़्यादा मुझे लगता है, और लोग कहते हैं कि मैं मर्दों की साइड नहीं देती, लेकिन बाकी बेचारे जो मर्द होते हैं ना उनके साथ बड़ी मुश्किल है। एक तरफ अम्मी बैठी हैं जिनको लग रहा है कि कोई ख़ास खाना बनाया नहीं है बहू ने, और दूसरी तरफ बीवी की एक्सपेक्टेशन है कि अब इसकी तारीफ भी करो और यही खाओ, ये तुम क्या दोबारा पकौड़े अपनी प्लेट में डाल के बैठ गए हो। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर मेन, माई सिंपथीज विद देम। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं बिलाल गुज्जर बोल रहा हूँ और मैं समझता हूँ रमज़ान में औरतों का बड़ा काम होता है, मगर वो पहले वाली औरतों का होता है। अब औरतें जो है ना वो सारा चीज़ें जो है फूड पैंडा को ऑर्डर दे देती हैं और दूसरी चीज़ों को, और पूरे वक्त जो है ये पास्ता वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट कर देती हैं। टाइम वेस्ट तो कर अब ये देती हैं? होता- पास्ता आपको पसंद नहीं है सर, ये कह रहे हैं? अगर टेबल पे सिर्फ बाहर की चीज़ें और फूड पास्ता हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना। जैसे पहले हमारी वालदा होती थी, चीज़ें बनाती थी, पकोड़े होते थे, ये होते थे। अब वो कहती कि नहीं हम सपुत रोज़े से हैं, अब यही हमने बनाया है, तो फिर हमें फिर नेचुरली वही खाना पड़ता है। तो बड़ा ये अब तो जो आप ना बनाना नई सीख लें ना लड़कियां- पकौड़े, इतना आप क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं? अब यही खाना पड़ता है जो बनाती हैं हमारी बहू वगैरह जो बनाती हैं। वो हमारे खाना साथ पड़ता देखिए, है। हमारे पहले साथ की गौहर चीज़ें- भाई मौजूद हैं। गौहर भाई इतना ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, जब भाभी नहीं बनाती उनकी मर्जी की चीज़ वो खुद बना लेते हैं, इसमें ऐसी क्या बात? हर आदमी तो गौहर नहीं हो सकता ना, ये तो एक ही गौहर गौहर है, नायाब है जी गौहर हमारे नहीं पास होता, तो गौहर मौजूद। नायाब है ये तो आपके साथ। गौहर भाई आप तो मैं बना आपका लेते हैं ना प्रोग्राम खुद ही? बड़ा शौक से देखता हूँ। बाहर कंट्रीज में जाना होता है, कुछ दिल कर रहा होता है तो बना लेते, कोई बना लेते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना डीप सीडेड हेट्रेड। आजकल की खवातीन तो देखें जी फूड पैंडा कर लेती हैं। मेहनत नहीं लगती। हाँ, अभी पूछती हूँ सैफ सामिया, जल्दी से बताएं, आपको लगता है कि मेहनत लगती है? उतनी मेहनत लगती है बल्कि ज़्यादा एट टाइम्स? डेफिनेटली इट डज़, क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि लाइक द मोर क्यूजीन्स वी एक्सप्लोर, तो वहाँ पे हमारे पास हम लोग जो हैं एक्चुअली पाकिस्तानी क्यूजीन्स बनाने के एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, तो हमें पता है कि भाई कौन सी चीज़ किस वक्त बनानी है एंड एवरीथिंग। बाकी जो क्यूजीन्स हैं दे हैव देयर ओन वेज ऑफ डूइंग इट। सही।
तो जब वो लोग करते हैं तो हमारे लिए कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, दैट्स व्हाई इट टेक्स अस अच्छा, ये भी लॉन्गर। मुझे लगता है कि ये भी नया नया फिनोमेना है, सिर्फ उसके नाम हमें अभी पता चले हैं। अच्छा ठीक है, हम इसको पास्ता अल्फ्रेडो बोल रहे हैं, लेकिन बचपन में नहीं बनती थी कीमा मकरोनी, तो वो भी तो पास्ता ही होता था ना, तो हर घर में बनता था, एसोसिएशन है आई ना? थिंक मतलब हाँ, तरह से स्टाइल आ जाता है। कीमा मकरोनी जिसपे हमारे यहाँ जो ना कड़ी पत्ते का तड़का भी लगता था, बिल्कुल। वो होता है। इटालियन देख ले बेचारा घबरा जाए कि ये कहाँ का खाना है बेसिकली। इफ्तारी की एसोसिएशंस क्या हैं बचपन से? हाँ। पकौड़ा होना चाहिए, जलेबी होनी चाहिए, यू नो, और क्या चीज़ होती हैं आपकी, पकौड़े, जलेबी, फ्रूट आजकल आपको चाट, पता ये है सब। मैंने एक नई चीज देखी, मैंने पास्ता समोसा भी देखा है, यानी समोसे के अंदर भी आपको पास्ता मिलेगा, Wow. तो जो बेचारा तो परेशान जो है नई वो चीज़ें, रहे। नॉवल चीज़ें आ रही हैं, उनसे एसोसिएशन ज़रा मुश्किल से लोगों की सेटल बिल्कुल डाउन हो सही रही है। है। अच्छा जी, ये तो लाइट हार्टेड गुफ्तगू थी। यकीनन जहाँ रहें खुश रहें। अगर ये आपके ससुराल में आपका पहला रमज़ान है तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं, और जिस तरह कहा जाता है कि ये एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ नया सिखाते हैं। आप कुछ उनको नया इंट्रोड्यूस कीजिए, उनके रंग में रंग जाइए या उनको अपने रंग में ढाल लीजिए। यही दो तरीके हैं लाइफ के। बस बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा हमारे साथ, दरक्षा एंड